हेलो बच्चों। तो एक बार आपका फिर से वेलकम है बच्चों। ऑर्गेनिक कर रहे हैं क्लास 10+2 की। और ऑर्गेनिक में फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम। लास्ट क्लास में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। जैसे कि रिएक्शन विद जिंक डस्ट हमने देख लिया था। फिनोल की रिएक्शन विद जिंक डस्ट। देन फिनोल की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। इस लेक्चर में न्यू केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये केमिकल भी प्रॉपर्टी भी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के कारण ही है। इसमें है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद PCl5। PCl5 इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस रिएक्शन में ये क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जब फिनोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, एक तो क्लोरोबेंजीन बनता है और एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है। और जो क्लोरोबेंजीन बनता है दैट इज फॉर्म्ड एज ए माइनर प्रोडक्ट, और जो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है वो बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो लेट अस स्टार्ट, पहले थ्योरी लिखते हैं देन फिर वो रिएक्शन लिख लेंगे। सो व्हेन फिनोल इज हीटेड विद व्हेन फिनोल इज हीटेड विद phosphorus pentachloride, phosphorus pentachloride, there is formation of क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन इन ए वेरी लो यील्ड में बनता है। क्लोरोबेंजीन इन ए वेरी लो यील्ड मतलब माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। एज वेल एज देयर इज द formation of triphenyl phosphate, जो बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो बच्चों ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आइए अब मैं आपको इसकी केमिकल रिएक्शन लिख के बता देता हूं। थ्योरी आपके आगे ये मैंने रख दी है। तो लेट अस सी। अब इसकी देख लेते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन में आपको क्या नजर आने वाला है। इक्वेशन, आई मीन टू से इक्वेशन। तो देयर इज फिनोल ऑन हीटिंग विद PCl5 phosphorus pentachloride, there will be the formation of chlorobenzene that will be a minor product, plus there is the formation of triphenyl phosphate, that is triphenyl phosphate। C6H5 ग्रुप फिनाइल ग्रुप होता है, तो दैट इज ट्राइफिनाइल phosphate, and this triphenyl phosphate is a major product। ये बच्चों एक मेजर प्रोडक्ट होता है इस केमिकल रिएक्शन में। तो इतनी सी केमिकल रिएक्शन है फिनोल की विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पर बढ़ रहे हैं। अब हम फिनोल की वो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण नहीं होंगी। सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। देन वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज
that phenol can show or it will show that chemical properties are not due to the OH group of the phenol. OH ग्रुप के कारण नहीं होंगी. That will be the aromatic due to the aromatic ring जो फिनोल OH ग्रुप के साथ है, जिस रिंग के साथ OH ग्रुप लिंक्ड है. एरोमेटिक रिंग बोल दो या बेंजीन रिंग के कारण जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा. तो यस, यहां हम अभी तक हम कर रहे थे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर ड्यू टू द OH ग्रुप प्रेजेंट इन फिनोल. अब हम न्यू सेकंड सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पर बढ़ रहे हैं. तो दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग. तो बच्चों जैसे कि आपको पता है फिनोल, अगर मैं यहां पर फिनोल मॉलिक्यूल बनाऊं तो दिस इज ए फिनोल मॉलिक्यूल और फिनोल कंपाउंड, और इस ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर्स. तो ये जो फिनोलिक ग्रुप है, OH ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ लिंक्ड है, ये पॉजिटिव R पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव M बोल दो, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण ये जो लोन पेयर्स है ये बेंजीन रिंग को देता है. मतलब रेजोनेंस के जरिए पॉजिटिव R के जरिए अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देता है, रिंग को, एरोमेटिक रिंग को. जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. और ये बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होनी है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वो और भी इजी हो जाता है. द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का कंडक्शन एक बेंजीन रिंग के लिए, एक एरोमेटिक रिंग के लिए और भी इजी हो जाता है. जिसका रीजन है पॉजिटिव R पॉजिटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट दैट फिनोलिक ग्रुप विल शो. ठीक है बच्चों, इसके कारण ये जो फिनोल है वो अपने एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाएगा. तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू एरोमेटिक रिंग है, ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली हैं बच्चों? दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने वाले हैं. और ये जो फिनोलिक ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग एक्टिवेटिंग है. ठीक है बच्चों, तो OH ग्रुप, that phenolic group attached to benzene ring is orthopara directing है. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग मींस पॉजिटिव R इफेक्ट के जरिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड इसको रिंग एक्टिवेटिंग बोला जाता है. रिंग एक्टिवेटिंग. तो बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है ये जो फिनोल है अपने एरोमेटिक रिंग के कारण. उसमें जो हमने रीड करनी है, जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज हेलोजिनेशन, जिसमें है ब्रोमिनेशन. देन वी आर गोइंग टू स्टडी नाइट्रेशन एंड देन सल्फोनेशन. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है, तो 1 बाय 1 इनको हम देखते हैं. आपको आई होप इसकी समझ आ गई होगी बच्चों. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रोमिनेशन और सिंपली हेलोजिनेशन. यस, इनको मैं कौन सी रिएक्शंस बोल देता हूं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है दैट इज ब्रोमिनेशन। अब इस ब्रोमिनेशन में जब हम देखते हैं बच्चों, तो ब्रोमिनेशन दो टाइप्स से शो हो सकती है। मतलब एक तो मोनो ब्रोमिनेटेड कीटोन, भी आपको कीटोन नहीं फिनोल, मोनो ब्रोमिनेटेड फिनोल। एक आपको ट्राई ब्रोमिनेटेड फिनोल, ट्राई ब्रोमिनेटेड या पॉली ब्रोमिनेटेड या पॉली हेलोजिनेटेड फिनोल देखने को मिल सकती है। नाउ इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द कंडीशंस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ट्राइब्रोमिनेटेड में क्या होता है, दोनों ऑर्थो और तीसरी पैरा पोजीशन पर जो ब्रोमो ग्रुप है, जब ब्रोमीन एटम है, वो आकर अटैच होती है। मतलब ऑन थ्री साइड्स ऑफ द बेंजीन रिंग पर, एक बेंजीन रिंग की थ्री साइड्स पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन होती है, इसके लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहले ट्राई ब्रोमिनेटेड फिनोल है वो बनाएंगे ब्रोमिनेशन की। तो बच्चे व्हेन ए फिनोल इज ट्रीटेड विद, व्हेन ए फिनोल is treated with ब्रोमीन वाटर, या तो फिनोल को आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो, जब ब्रोमीन सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो फिनोल, या तो इसको आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो, या ब्रोमीन सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड। मतलब जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट आपका पोलर सॉल्वेंट है जैसे ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों ऑर्थो और तीसरी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन कैरी आउट होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है आपका, प्रोडक्ट विल बी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो लेट अस सी, तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू विल सी एट बोथ द ऑर्थो पोजीशंस एंड थर्ड एट द पैरा पोजीशन, बोथ द ऑर्थो एंड थर्ड एट द पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होती है। जब आपकी कंडीशंस ये हैं बच्चों, ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड, जब इसके साथ आप ट्रीट करते हो फिनोल को, तो दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल की फॉर्मेशन होती है, प्लस साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr। तो एक तो ये ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनता है या ट्राई ब्रोमिनेटेड फिनोल बनता है। तो एक आप सिंगल सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज यही होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अब हम नेक्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, जब मोनो ब्रोमिनेटेड फिनोल बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे ये रिएक्शन देख लो, नोट डाउन कर लो, इसके बाद मोनो ब्रोमिनेटेड फिनोल बनाने जा रहे हैं अब हम। अच्छा, तो यस, मोनो ब्रोमिनेटेड फिनोल कब बनेगा? मोनो ब्रोमिनेटेड फिनोल तब बनेगा जब आप फिनोल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हो, जब आप फिनोल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे एट लो टेम्परेचर, जैसे कि 273 केल्विन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां आपको जो सॉल्वेंट लेना है ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन, वो आपको एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। तो उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस आइदर एट पैरा पोजीशन और एट ऑर्थो। तो आपका ये जो दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल, एक पैराब्रोमोफिनोल, मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? जब आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड
या कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेकर करवाते हो बच्चे, एक तो बनता है आपका पैराब्रोमोफिनोल, दैट इज पैराब्रोमो, एंड द अदर वन इज ऑर्थोब्रोमोफिनोल, एक बनता है ऑर्थो। और याद रखना ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चे, पैरा वाला पैराब्रोमोफिनोल आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ऑर्थोब्रोमोफिनोल है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस जो भी है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज हाउ ब्रोमिनेशन टेक प्लेस। इट कैन बी द मोनोब्रोमिनेटेड फिनोल, there can be the formation of tribrominated phenol during the electrophilic substitution reaction, and it depends upon the conditions के मोनो वाला बनेगा या ट्राई वाला बनेगा प्रोडक्ट। अब इसका रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दी है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन बता देता हूं कि पोलर सॉल्वेंट में ट्राइब्रोमिनेटेड फिनोल बनती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में मोनोब्रोमिनेटेड फिनोल बनती है। उसका रीजन क्या है, लेट मी टेल यू द रीजन। तो बच्चे रीजन आपको बता देता हूं, जब आप एक पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इसमें आप ब्रोमिनेशन करवाने जाते हो तो ये जो फिनोल है, फिनोल आयंस में ब्रेक डाउन होता है। पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में जो फिनोल आयन में ब्रेक डाउन होगा, अगर फिनोल आयन में ब्रेक डाउन हो गया तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन, जब फिनोल पोलर सॉल्वेंट में वाटर में आयंस में ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू एसिडिक नेचर, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ शोइंग पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब पॉजिटिव आर और पॉजिटिव एम इफेक्ट ये ज्यादा शो करेगा। क्यों, बिकॉज इसके फिनॉक्साइड में जो ऑक्सीजन है जो फिनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ, उसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब ये पॉजिटिव आर इफेक्ट के जरिए फिनॉक्साइड आयन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शंस। तो यही रीजन है कि जो तब ब्रोमिनेशन होनी है तो वो फिर एक साथ तीनों पोजीशंस पर ब्रोमिनेशन होती है, 2 ऑर्थो और 1 पैरा। क्यों, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन ने पॉजिटिव आर इफेक्ट बहुत इफेक्टिवली शो किया है और रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बोथ ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो तीनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है। इसलिए ट्राइब्रोमिनेटेड या ट्राइहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपका बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके। पर ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जब मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखता हूं, तो सबसे पहले तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में फिनोल आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिनॉक्साइड आयन बनने के चांसेस नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत लेस, वेरी वेरी लेस, स्पेयरिंगली एक आध मॉलिक्यूल आप बोलो कि ब्रेकडाउन करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि यहां अब ये जो फिनोलिक पार्ट है या OH ग्रुप है वो पॉजिटिव आर शो करता है, और ये पॉजिटिव आर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना फिनॉक्साइड आयन का पॉजिटिव आर इफेक्ट होता है। क्यों, यहां हम चार्ज सेपरेशन भी देखते हैं, बिकॉज देयर आर 2 लोन पेयर्स ओनली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यू कैन क्लियरली सी। ठीक है बच्चे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड आयन जितना इफेक्टिव पॉजिटिव आर या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यहां था उतना नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ती। तो इसलिए ऑर्थो या पैरा ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक ही होता है और वो ऑर्थो पोजीशन सिलेक्ट करता है या पैरा पोजीशन सिलेक्ट करता है।
बट बोथ द पोजीशंस पर एक ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक या ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, तीनों पोजीशंस एक ही साथ कवर नहीं कर सकता, तीन अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक रीजन रहता है बच्चों कि वाई ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनते हैं इन पोलर सॉल्वेंट जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं, पर मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जब हम हेलोजिनेशन जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। टिल देन टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग।